आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। द सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, घुंगर, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स का पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। स्पीकर असेंबली एन मनोहर लखनऊ रवाना। यूपी की तकसीम के वक्त वहां हुए मुबाहस की जानकारी हासिल करेंगे। केसीआर के खानदान में रकम की वसूली का मुकाबला, तेलुगुदेशम लीडर नरसी रेड्डी का इल्जाम। वाजपेयी का फिर वजीर-ए-आजम ना बनना मुल्क की बदकिस्मती थी, साबिक वजीर-ए-आजम की सालगिरह पर वेंकैया नायडू का तबसरा। और हयातनगर में टॉलीवुड कॉमेडियन अली के भाई कय्यूम की कार हादसे का शिकार। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में तेलंगाना मसूदा बिल पर मुबाहस और उसे मरकज को रवाना करने के अमल से कबल उत्तर प्रदेश में किए गए तकसीम के मुबाहस के अमल की तफसीलात का जायजा लेने के लिए स्पीकर असेंबली एन मनोहर लखनऊ पहुंच गए हैं। एन मनोहर के हमरा एक वफ्द जुमेरात को उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर और वहां के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर ओहदेदारों से मुलाकात करेगा। उससे पहले स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने टेलीफोन पर उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर से बात करते हुए इस सिलसिले में ताउन तलब किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के स्पीकर ने उन्हें लखनऊ आने की दावत दी। वाज़ेह रहे कि असेंबली के 3 जनवरी से शुरू होने वाले सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल पर मुबाहस को लेकर तजस्सुस बरकरार है और अब ये देखना है कि स्पीकर तेलंगाना बिल पर मुबाहस को किस तरह से जारी रखेंगे। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने मरकज की जानिब से मंजूरा तेलंगाना बिल पर मुबाहस की मुद्दत में तोसी और वोटिंग के सीमा आंध्रा कायदीन के मुतालबे को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। ई राजेंद्र ने कहा कि मरकज ने तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद ही तेलंगाना की तश्कील का फैसला किया है। ई राजेंद्र ने बताया कि केसीआर की क़यादत में टीआरएस का एक वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता 60 साल के दौरान तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों से उन्हें वाकिफ कराएगा। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया से तेलंगाना बिल को फौरी पार्लियामेंट में पेश करते हुए उसकी मंजूरी को यकीनी बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। कांग्रेस रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना मसूदा बिल पर शक व शुबहात करने के बजाय अरकान को मुबाहस के लिए आगे आना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिल में 90% तब्दीली मुमकिन नहीं है, सिर्फ बिल में 10% तरमीम की गुंजाइश होती है, लिहाजा उसे मुबाहस के जरिए मंजर आम पर लाने से पार्लियामेंट में बिल को खतियत देने के दौरान बास तजावीज़ का अहाता किया जा सकता है। यादव रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कायदीन में बास तहदीदात को लेकर जो तशवीश पाई जाती है उसे दूर करने के लिए पार्टी खुतूत से बालातर होकर उसका जायजा लिया जाना चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि केसीआर की बयानबाजियों की मजम्मत या उसका जवाब देने के लिए ये मौजू वक्त नहीं है। మీ ప్రాంతానికి మీ ప్రజలకు లాభం అవుతుందని ఆ మిత్రులతో మరోసారి కోరుకుంటున్నాను, వేడుకుంటున్నాను। నిన్న కొంతమంది మంత్రులు మాట్లాడినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక రీతిగా మాట్లాడితే కొండ్రు మురళి గారు మాట్లాడిన దాన్ని మిగతా మంత్రులు దాని గురించి ఆలోచించి మరి ఒక రకమైన ఆలోచన ఒక మంత్రికి ఎలా ఉంది, ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళకి రెండవ వారికి రెండవ రకంగా ఎందుకున్నది అనేది వాళ్ళు తేల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది।
तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर पी केशव ने कहा है कि सन 2014 के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलुगुदेशम पार्टी की मुफाहमत के ज्यादा इम्कान पाए जाते हैं। विशाखापट्टनम में मीडिया से बातचीत करते हुए पी केशव ने कहा कि वाईएसआरसीपी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी को अवाम के रूबरू हलफनामे के जरिए यह वाजे करना चाहिए कि उनकी पार्टी कांग्रेस की तायद करेगी या नहीं। पी केशव ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले असेंबली के इजलास में तेलंगाना मसूदा बिल पर मुबाहस पर जोर दिया है। उनका कहना था कि असेंबली में उनकी पार्टी के सीमा आंध्रा कायदीन अपने इलाकों के अवाम के जज्बात और मसाइल को उठाएंगे। टीआरएस की क़यादत के लिए केसीआर के अरकान खानदान में रकम वसूली का मुकाबला चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर नरसी रेड्डी ने यह बात कही। टीआरएस लीडर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू केसीआर की तरह रकम लेकर टिकट नहीं देते, लेकिन केसीआर ने पार्टी की सदारत के लिए अपने अफराद खानदान के दरमियान ही मुकाबला रख दिया है। जो कि ज्यादा रकम वसूल करेगा उसी को सदारत सौंपी जाएगी। नरसी रेड्डी ने कहा कि केसीआर शराबी और कविता वसूली माता है तो हरीश राव और केटीआर ब्लैकमेलर्स है। కేసీఆర్ తర్వాత టీఆర్ఎస్ నేత ఎవరు ఉండాలి, ఉద్యమ నేత ఎవరు ఉండాలంటే ఎవడు ఎక్కువ వసూలు చేయగలుగుతాడో వాడే నేతగా ఉండాలన్న తర్వాత ఇవాళ కూతురు కొడుకు అల్లుడు కాంపిటీషన్లో వసూలు కార్యక్రమానికి బయలుదేరిండ్రు। ఇవాళ హరీష్ రావు పరిస్థితి మొన్నటిదాకా పీర్ సాహెబ్ ఫకీర్ సాహెబ్ లాగా ఉండే గరీబ్ సాహెబ్ లాగా ఉండే హరీష్ రావు కేసీఆర్ అంటే పీర్ సాహెబ్ లాగా తిరిగి మంత్రి అయిన తర్వాత అమీర్ సాహెబ్ అయిపోయిండు। ఆయన కార్పొరేట్ కాలేజీల కలెక్షన్లు మొదలుపెట్టిండు। సీమాంధ్ర ప్రాంత వ్యాపారుల చేత డబ్బులు విజయశాంతి ఇంట్లో తీసుకున్నట్టు सीडी सीबीआई रघुनंदन राव अंदिंचिंडु। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरी बार वजीर आजम ना बनने को मुल्क की बदकिस्मती करार दिया है। वाजपेयी की 99वीं सालगिरह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वाजपेयी का दौर बेहतर हुक्मरानी का दौर था और उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए नरेंद्र मोदी भी अवाम को बेहतर हुक्मरानी फ्राहम करेंगे। मुल्क की तरक्की और गरीब अवाम की खिदमत वाजपेयी का मकसद था। वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के वजीर आजम होते तो मुल्क की तस्वीर आज कुछ और होती। वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर दस्तकारों को तहनीत पेश की गई, जबकि रजाकाराना तंजीमों की जानिब से खवातीन में सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई। దేశంలో 562 సంవత్సరాలు విలీనం అవుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా శాంతియుతంగా భారతదేశంలో విలీనం కావాలని ప్రజలు కోరుకున్నారు। ఎందుకంటే హైదరాబాద్ సంస్థానంలో 80% మంది ప్రజలు హిందువులు, అలాగే ముస్లింలు కూడా చాలా మంది భారతదేశంలో కలవాలని కోరుకున్నారు। కానీ నిజాం నవాబ్ దుష్టబుద్ధితో तेलंगाना प्रजा फ्रंट के लीडर ए भूमैया सड़क हादसे में फौत हो गए हैं। जेएसी और बीजेपी कायदीन ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर भूमैया की लाश का दीदार किया। महलूक लीडर को खराज पेश करते हुए सिकंदराबाद क्लॉक टावर तक एक रैली भी निकाली गई। जेएसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंड राम ने इस मौके पर कहा कि भूमैया को गुज़िश्ता कई दिनों से धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वाकई हादसा है या फिर कोई साजिश, इसका पता चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने भूमैया की मौत की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। आकुला भूमैया साहब तेलंगाना प्रजा फ्रंट का सदर थे और कल शाम को जो एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, लेकिन अभी अफसोस की बात ये है कि गए कुछ महीनों से उनको फोन कॉल्स आ रहा था, उनको ऊपर थ्रेटनिंग फोन कॉल्स आ रहा था। तो ये माहौल में ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये शक की गुंजाइश है पीछे से जो आकर लग गया टिप्पर उनको, ये देखने के बाद एक शक लगता है कि क्या कोई ऐसे साजिश तो नहीं है इसमें। तो इसको दूर करने का जिम्मेदारी अभी सरकार के ऊपर है। एक ठीक ठाक जांच होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है इनका उनके ऊपर कार्रवाई भी चलना जरूरी है। मसले तेलंगाना पर बीजेपी के दोनों इलाकों के कायदीन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तेलुगुदेशम सदर की बीजेपी के कौमी कायदीन से बढ़ती खुरबत की वजह से
बीजेपी की तेलंगाना पर गिरफ्त कमजोर होती दिखाई दे रही है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के कायदीन से बढ़ती कुर्बत से सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और दिगर कायदीन पहले ही नाराज हैं। सीमा आंध्रा के पार्टी कायदीन तेलुगुदेशम और बीजेपी में मुफाहमत के हक में है। यही वजह है कि पार्टी के कौमी कायदीन और रियासती सदर किशन रेड्डी के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के बदलते मौक़िफ़ पर तेलंगाना की मंजूरी पर शुबहात पाए जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने बल्दी हल्के अतापुर के मोहम्मदाबाद और 9 नंबर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। नुमाइंदा रुकन बल्दिया एम अजीज और मुकामी अफराद व मजलिसी कारकुनों के हमरा उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर कोढ़ा रिपोर्ट के तरक्याती काम करवाए गए हैं। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि इन इलाकों में नाहमवार रास्तों की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन मजलिस ने इन इलाकों में अवाम के बुनियादी बल्दी मसाइल हल करवाए हैं। 9 नंबर मोहम्मदाबाद का तफसीली दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा किया जा रहा है। यहाँ के मसाइल से वाकफियत हासिल करके सदर साहब को रिपोर्ट देना है। बहरहाल यहाँ के मेंटेनेंस के थोड़े बहुत मसाइल है। अल्लाह के करम से बहुत सारे इलाके में यहाँ पे ड्रेनेज आ गई, नल की लाइन पड़ी, रोड भी पड़ गए। चंद गलियों में काम थोड़ा बाकी है। ये खुसूसन ये मोहम्मदाबाद 9 नंबर से जो आउटलेट तालाब की तरफ जो हिस्सा जा रहा है, वहाँ पर जो सो आउटलेट मोरियों का नहीं मिल रहा है, फिर भी वहाँ कोशिश करके वो काम की तकमील करेंगे। अल्लाह के फजल करम से करोड़ रुपए के काम मंजूर हो के 50 लाख की लागत से यहाँ पे रोड़ा भी मंजूर हो के स्टैंडिंग कमेटी से नुमाइंदा कारपोरेटर उसको मंजूर कराए, वो भी रोड अनकरीब उस काम का भी आगाज होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरकी आब रसानी मसाइल की एकसुई के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद करती जा रही है और खुसूसन अत्तापुर बल्दी डिवीजन में एक इलाके में करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दे रहे ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो सके और कोई मुश्किलात पेश ना आए। हर घर पे खट के मार के लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत काम बाकी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बहुत सारे इलाके में रोडों का, ड्रेनेज का, नल का काम हुआ। इलेक्ट्रिक बोर्ड की भी एक तरफ से शिकायत आई, उसकी भी 101 दो रोज दिन में हो जाएंगी। बहरहाल मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बरसों से इस इलाके के लोग काफ़ी मुसीबतें उठाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके मसाइल हल हो रहे, उनको सहूलत और राहत पहुँच रही है। हमारा काम है कि इन आबादियों में तरक्याती कामों के जरिए ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँचाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दलित तबके की जानिब से बशीरबाग में मैनुस मूर्ति नामी एक किताब को नजर आतिश किया गया है, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकात में भेदभाव और ज़ात पात जैसे मसाइल को उजागर किया गया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने कम्युनिज्म के खिलाफ नारेबाजी की। टी सदालक्ष्मी की यौम पैदाश तकरीब इंदिरा पार्क पर मुनक़िद हुई। दलितों के लिए सदालक्ष्मी की खिदमात को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दलितों की फलाह व बहबूद और उनके हुकूक के लिए सदालक्ष्मी की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना बिल की तायद करेगी। रुकन पार्लियामेंट विवेक भी इस मौके पर मौजूद थे। ईसाई बरादरी की जानिब से शहर में क्रिसमस रवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सिकंदराबाद के सेंट मैरी चर्च और सेंट वेजली चर्च चैपल रोड और एसी गार्ड्स के चर्चेस के अलावा दूसरे चर्चेस में 24 दिसंबर की निस्फ शब के बाद खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया और मिठाइयां तकसीम की गईं। सुल्तान शाही में आंध्र प्रदेश वाल्मीकि समाज प्रगति संघ की एक शाख का क़याम अमल में आया। तंजीम के लीडर श्यामलाल ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा तंजीम मेहतरों के हक और हुसूल मकासद के लिए काम करती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मेहतरों के कास्ट सर्टिफिकेट को मंडल ऑफिस से जारी किया जाए, न कि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस से। उन्होंने कहा कि इनकी तंजीम
मजलिस की तायद करती है क्योंकि मजलिस समाज के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में कोई तफरीक नहीं करती। मैं आंध्र प्रदेश वाल्मीकि समाज प्रगति संघ का अध्यक्ष हूं और आज 25 दिसंबर को इसी आंध्र प्रदेश वाल्मीकि समाज प्रगति संघ की सुल्तान शाही का ब्रांच का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और आंध्र प्रदेश वाल्मीकि समाज से तात्पर्य है जिसको आंध्र प्रदेश के अंदर मेहतर समाज से जाना जाता है कि 1956 में आंध्र प्रदेश बना और हम लोग निजाम के जमाने से यहाँ रह रहे हैं। उसमें जो बाद में लोग आए वो तो आंध्र प्रदेश के हो गए, तेलंगाना के हो गए, और हम लोग जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बनने से पहले इसमें थे, इसलिए हमको गवर्नमेंट जो है ना आज भी अलग से मानती है उत्तर स्टेट से। कहने का मतलब ये है कि इतने दिनों के बाद, इतनी मेहनत के बाद यहाँ गंदगी उठा के इस स्टेट की हम लोगों ने इतनी सेवा की है, आज भी हमको जो कास्ट सर्टिफिकेट है एमआरओ से ना देकर आरडीओ से दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ की स्थिति में नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टियों से जितने भी उसमें एमआईएम से हमारा खास नाता रहा है, ओल्ड सिटी के हैं हम लोग, जो है ना हमारी बिरादरी खासकर जो है ना एमआईएम को पसंद करती है, वो भेदभाव नहीं रखते हुए जो है काम करने का प्रयास कर रही है। नारसिंगी कोकापेट आउटर रिंग रोड पर गन्ने की लारी ने रेती की लारी को टक्कर दी, जिसके नतीजे में एक लारी का ड्राइवर हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा सुबह पेश आया। जख्मियों को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हयातनगर के पास टॉलीवुड के कॉमेडियन अली के भाई खयूम की कार को एक तेज रफ्तार टिप्पर ने टक्कर दे दी। खयूम एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में रामोजी फिल्म सिटी जा रहे थे कि सुबह इनकी स्कॉर्पियो कार को टिप्पर ने टक्कर दी, जिसके बाद कार उलट गई। खयूम इस हादसे में मामूली जख्मी हुए हैं। उन्हें हयातनगर के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। जिले महबूब नगर के रेलवे स्टेशन पर एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। जराये के मुताबिक एक शख्स महबूब नगर रेलवे स्टेशन के कैंटीन में काम करता था। नामालूम अफराद ने उसके मुंह में कपड़ा ठोसकर ब्लेड से उसका गला काट दिया और फरार हो गए। कत्ल की वारदात मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब में पेश आई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्पीकर असेंबली एन मनोहर लखनऊ रवाना। यूपी की तकसीम के वक्त वहां हुए मुबाहस की जानकारी हासिल करेंगे। केसीआर के खानदान में रकम की वसूली का मुकाबला। तेलुगुदेशम लीडर नरसी रेड्डी का इल्जाम। वाजपेयी का फिर वजीर आजम ना बनना मुल्क की बदकिस्मती थी। साबिक वजीर आजम की सालगिरह पर वेंकैया नायडू का तबसरा। और हयातनगर में टॉलीवुड कॉमेडियन अली के भाई खयूम की कार हादसे का शिकार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।